जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। आखिरकार हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और हर साल सैकड़ों लोग अलग अलग जगहों में जब नव वर्ष में प्रवेश करते हैं तो अलग अलग निर्णय लेते हैं, संकल्प करते हैं। कुछ सोचते हैं कि इस साल हम बहुत पढ़ेंगे, कुछ कहते हैं कि अपने जो कार्य में हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपनी सेहत को लेकर बहुत से निर्णय लेते हैं कि नियमित व्यायाम करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। बहुत से मसीही लोग ये निर्णय करते हैं कि इस साल मैं पूरे बाइबल को पढ़ूंगा, या हो सकता है वो निर्णय लें कि बहुतों को वचन सुनाऊंगा, प्रभु के पास लाऊंगा, या जो उनकी आदतें हैं जिस पर वो विजय लेना चाहते हैं, निर्णय लेते हैं कि इस साल इस आदत से छुटकारा पाऊंगा। ऐसे हम कई निर्णय लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स बताती है कि जितने लोग निर्णय लेते हैं उसमें से 90% लोग उन निर्णय या उन संकल्पों को पूरा कर नहीं पाते। और ये भी कहा जाता है कि लगभग 70% लोग पहले ही महीने के अंत तक उन बातों से मुड़ जाते हैं या हार मान लेते हैं। क्या आपने कोई निर्णय लिया है? आशा करती हूँ कि जो निर्णय आपने लिया है आप उसमें अंत तक अटल रहें। चाहे कुछ भी हो, चाहे हमने निर्णय लिए हों, संकल्प किए हो या न किए हों, एक बात जरूरी है, हर एक दिन हमें प्रभु में बढ़ते जाना है। और इस साल की शुरुआत में आपके लिए एक वचन जो मैं लेके आई हूं वह है प्रभु में फलवंत होना। इसके पहले कि हम वचन में और बढ़ें, क्यों ना हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। ये आपकी आशीष है कि आपने हमको एक और नया साल दिखाया। प्रभु, अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं। हमसे बातचीत करें, हमें बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं इस साल में, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सकें। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो जैसे मैंने कहा, आज जो वचन लाई हूँ वह है फलवंत होने के विषय में। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर यह चाहते हैं कि आप और मैं उनमें फलवंत हों? एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप शब्द फलवंत सुनते हैं तो आपके मन में क्या दृश्य आता है या क्या विचार आते हैं? क्या आपके मन में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में व्यक्ति को आप याद करते हैं जो बहुत मेहनत से ऑफिस में कार्य कर रहा हो और बहुत ही अच्छे से कार्य करने के फलस्वरूप उसको प्रमोशन मिला हो, तरक्की हुई हो उसकी? या कोई छात्र जो साल भर कड़ी मेहनत करता है और अंत में एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होकर टॉप करता है? या क्या आपके मन में एक पेड़ आता है जो फूल और फलों से लदा हो सकता है आम का पेड़ या कोई और पेड़? या क्या आपको अपने स्वयं कोई कहानी याद आती है या कोई वारदात ऐसी याद आती है जब आपने बहुत मेहनत किया हो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त किया, तो आपको लगता है कि हाँ, फलवंत होना वो है। चाहे आप उसे किस भी चीज़ से उसकी तुलना करें, लेकिन वचन हमें बताती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं जहां भी हैं हम फलवंत हों। तभी तो यीशु ने यूहन्ना के 15:16 में कहा था कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल ठहरे। तो हम इस बात से जान सकते हैं कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप और मैं फलवंत हों। साथ ही साथ यीशु ने फलवंत होने के विषय में काफ़ी बातें बोली हैं। एक दृष्टांत भी बताया था जो लूका उसके 13वें अध्याय 6 से लेकर 9वें पद के बीच में हम देख सकते हैं। यह है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। यदि हम इस दृष्टांत की ओर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के एक दाग की बारी में एक अंजीर का पेड़ था
और वो व्यक्ति निरंतर बार बार आकर उस अंजीर के पेड़ में फल तलाशता था। एक बार जब वो आया, उसने फल न पाया और बहुत निराश हुआ, और उसने उस दाख की बारी के जो रखवाले हैं उससे कहा कि 3 साल से मैं लगातार इस अंजीर के वृक्ष में फल ढूंढते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मैंने फल नहीं पाया। अब इस पेड़ को काट डालो ताकि ये इस ज़मीन को और ना घेरे रखे। 8वां पद लूका 13 उसके 8 को यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, उस रखवाले ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो रखवाला था, जो उस पेड़ की रखवाली कर रहा था, जो उसका माली के रूप में था, जो उसका ध्यान रख रहा था, एकदम उसका मन तरस से भर जाता है और वो मालिक से दुआ करता है, विनती करता है कि मालिक 1 साल और दे दीजिए, मैं और मेहनत करूँगा, मैं और इसमें फल, इसको ऐसा इसका देखभाल करूँगा और इसको खाद डालूँगा कि इसमें फल आए। आखिरकार वो जो मालिक है वहाँ मान जाता है। यह दृष्टांत हमें परमेश्वर और यीशु को दिखाता है और हमें स्वयं को दिखाता है। हम वो अंजीर के पेड़ के समान हैं जो उस दाख की बारी में लगाए गए हैं। यीशु है वो जो रखवाला या वो माली जो हमारी देखभाल करता है, और पिता परमेश्वर है वो मालिक। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलवंत हो और वो हमेशा आकर हम में फल ढूंढते हैं। क्या पिछले साल भी आपने कुछ निर्णय लिए थे लेकिन आप उसे पूरा न कर पाए? क्या आत्मिक रीति से और बढ़ने का आपने निर्णय लिया था लेकिन आप वो पूरा नहीं कर पाए? क्या आप और मैं उस अंजीर के वृक्ष के समान है जहां बार बार वह मालिक आकर फल ढूंढ रहा है लेकिन फल नहीं पा रहा? लेकिन जब वो आता है तो एक माली है, एक रखवाला है जो मध्यस्थ करने को खड़ा है। जब मालिक बोलता है कि अब इसे काट डालो, तो बोलता है नहीं, 1 वर्ष और, मैं और मेहनत करूँगा, अपनी तरफ से जो बन सके पूरा करूँगा ताकि यह पेड़ फलवंत हो। ये दिखाता है कि हमारा यीशु कुछ भी करने को तैयार है। उसने तो अपने प्राण भी दे दिए हमारे लिए, और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है ताकि हम फलवंत हों, हम पिता की महिमा करें हमारे फलों के द्वारा, हम प्रभु को आनंद दे सके। मेरे प्रियों, हमें बहुत ही आवश्यक है अपने आत्मिक जीवन में कि हम फल लाएं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वर्ष प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें कि प्रभु, मैं आपके लिए फलवंत होना चाहता हूँ। यदि हम यूहन्ना 15वां अध्याय पढ़ें तो यहाँ यीशु ने फलवंत होने के विषय में बहुत कुछ बताया है। यूहन्ना 15 उसका 1 से लेके अगर 16वें पद तक पढ़ें तो यहाँ प्रभु यीशु समझा रहे हैं कि किस तरह एक दाख की बारी में, एक दाख लता में, हम यीशु दाख लता है और हम उसकी डालियाँ हैं, और जो माली है वो पिता है। आइए मैं कुछ पदों को यहाँ से पढ़ना चाहूँगी और आपको इस पद्यांश में से, इन पदों में से कुछ 4 तरह के फलवंत होने के स्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह प्रभु के लिए और फलवंत हो सकते हैं। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 1 और 2 पद। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जब हम इन पदों को और आगे तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु बता रहा है कि वह है वो दाखलता जिसकी हम डालियाँ हैं। यदि हम रोमियो की पत्री पढ़ें उसके 11वें अध्याय में और हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस लिख रहा है कि हम जो
अन्य जाति लोग हैं, इजरायली नहीं हैं, यहूदी नहीं हैं। हम क्या थे? हम तो स्वाभाविक डालियां नहीं थे। जैतून के उस पेड़ की स्वाभाविक डालियां नहीं थी। इजराइल की कौम को प्रभु ने चुना था अपने लोगों के रूप में, किंतु उन्होंने मसीहा को ठुकरा दिया, यीशु को ठुकरा दिया, उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर ईमान नहीं लाए, और इस कारण वो मुक्ति का मार्ग पूरे विश्व भर, इस संसार भर के लिए खुल गया कि जो कोई विश्वास करे, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र भेज दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम उस पेड़ की स्वाभाविक डालियां नहीं थे, हम स्वाभाविक नहीं थे, किंतु हमें उसमें कलम कर लिया गया, क्योंकि वो जो स्वाभाविक डालियां थी उन्होंने विश्वास नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें तोड़ा गया, हटाया गया और हमें यहाँ पर साटा गया या हमें कलम लगाया गया। जैसे गुलाब के उसमें कलम लगाया जाता है, उस तरह हमें कलम लगाया गया और हम उस पेड़ के हिस्सा बन गए। हम योग्य नहीं थे, हम तो जंगली थे, लेकिन हमें कलम लगाया गया और हम अब उस पेड़ के हिस्सा बने हैं। अब यूहन्ना 15 में अगर देखें तो यीशु एक दाखलता के विषय में बोलते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम क्या हो? मेरी डालियाँ हूँ। हम वो कलम लगाई हुई डालियाँ हैं। और वो आगे क्या कहते हैं? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा, जब हम इन पदों को आगे पढ़ते हैं तो 4 स्तर दिखते हैं फलवंत होने के। सबसे पहला स्तर है कि जहाँ फल रहित एक पेड़ या एक डाली, यदि हम प्रभु में बने हैं, उसका अर्थात यह है, उसका मतलब यह है कि यदि हम प्रभु को जानते हैं, हमने उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार तो किया है, हो सकता है बपतिस्मा भी लिया हो, लेकिन हो सकता है कि आप चर्च भी जाते हो, कलीसिया जाते हो, महीने में एक बार, साल में एक बार या हफ्ते में एक बार भी, लेकिन यदि हम फलवंत नहीं होते तो हम कैसे हैं? फल रहित डाली के समान है। और यहाँ पर क्या दूसरे पद में कहा है? जो फलती नहीं उसे वह काट डालता है। और 6वां पद यहाँ कहता है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। तो यहाँ पर पहली बात बोल रहा है जो फल रहित डाली है। फल रहित होने के 2 कारण हैं। एक तो आप उसमें बने नहीं हैं। यदि हम बने रहें, यदि वो डाली जुड़ी रहे, तो वो डाली उसमें से जो भी उसे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसे लेती है और फल लाती है। एक कारण है वो फली नहीं है, और दूसरा कारण है वो जुड़ी तो हुई है लेकिन उसमें पत्तियां आई जा रही हैं लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे हैं। तो वह भी एक कारण होता है फल रहित होने का। इन फल रहित डालियों को क्या किया जाता है हम दूसरे पद में ही देख सकते हैं। यहाँ बोला है कि जो फलती नहीं उन्हें काट डाला जाता है, और ये काटी गई जो डालियां हैं वो क्या है? वो 6वें पद में लिखा है सूख जाती हैं और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। मेरे प्रियो, मुझे लगता है हम में से कोई भी इस तरह होना नहीं चाहता, फल रहित होना नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं ताकि हम आग में झोंके ना जाएं, लेकिन हम उनके साथ उस स्वर्गीय देश में रहें और प्रभु हमें जब देखे तो बोले कि हाँ, यह मेरे प्रिय लोग हैं। तो पहला हमने सुना कि एक तरह की डाली होती है जो फल रहित होती है, फलहीन होती है। दूसरी डाली है जो फलवंत होती है। दूसरे ही पद में हम देखते हैं, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ यीशु स्वयं बता रहे हैं कि कुछ तो डालियां जो फलती नहीं उन्हें तो काट दिया जाता है, लेकिन जो फलती हैं उनके साथ क्या होता है? प्रभु खुश है कि ये डालियां फल रही हैं, लेकिन
वो उसे छांटता है। छांटता इसलिए है कि वो और फल लाए। हम सब जानते हैं कि गुलाब के पेड़ की कलमों को अगर गुलाब को छांटा जाए तो उसमें और फूल आते हैं। हाल ही में मैंने भी मेरे ही घर में ये देखा कि गुलाब के विषय में तो पता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि और भी पेड़ों के साथ या पौधों के साथ ऐसा होता है। हमारे घर में एक कड़ी पत्ते का पेड़ था जिसमें उसकी डंगाल सीधी जा रही थी और जब भी उसमें पत्तियां आती तो कीड़े लग जाते। बार बार हम उसको उस पर कुछ स्प्रे करते, उसको साबुन के पानी से साफ करते, जो भी कर रही थी मैं, लेकिन वो कीड़े बार बार आ जा रहे थे। तो एक बार मुझे ऐसा पता चला कि अगर कड़ी पत्ते में और पत्तियां आनी हैं या उस पौधे को और हरा भरा करना है तो उसकी डाली को आप एक बार छटाई कर दो, एक बार काट दो, और जहाँ से आप काटेंगे वहाँ से और बहुत सी डालियाँ आ जाएंगी। ट्रायल करके देखा तो मैंने सच में पाया कि हाँ, जहाँ से हमने उसे काटा वहाँ से और हरा भरा हो गया और पत्तियाँ आ गई। तो उसको काट नहीं रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, उसे छांट रहे हैं। इसी तरह आत्मिक जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें छांटता है, और जब छांटता है तो क्या होता है, दर्द होता है। छांटने की वो जो प्रक्रिया है वो दर्द और क्लेश और मुश्किल की होती है। लेकिन पतरस और याकूब, उनकी पत्रियों को अगर हम पढ़ते हैं तो दोनों ही कहते हैं जो हमारे जीवन में चाहे तकलीफ आए, चाहे परीक्षाएं आए, ये सब इसलिए आते हैं कि हमें परमेश्वर में और दृढ़ करें, हमें आत्मा के फल हमारे अंदर फलने पाए, हमारे अंदर संयम आने पाए, हमारे अंदर सहनशीलता आने पाए। यह जो छांटने की प्रक्रिया है हमें ख़त्म करने के लिए नहीं है, लेकिन और फलवंत करने के लिए। तो दूसरा जो स्तर था फलवंत होने का, वो है फलवंत होना। जब हम फलवंत होते हैं तो परमेश्वर सिर्फ हमारे उन फलों से खुश होकर नहीं बैठ जाता। कई बार हम सोचते हैं, अरे मैंने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने ये किया, मैंने वैसे किया, तो ये बहुत है, इतना काफ़ी है। लेकिन परमेश्वर उस स्तर, किसी एक स्तर पर वहाँ पर जाकर रुकने नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम और बढ़ें और फलवंत हों। और इसीलिए दूसरे पद में जैसे हमने पढ़ा, वो हमें छांटता है। क्यों छांटता है? अगर हम आगे पढ़ें तो उसमें लिखा है वह उसे छांटता है ताकि और फले। तो तीसरा स्तर है जो और फलने का, और फल लाना। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं फल लाएं, लेकिन सिर्फ फल लाकर खुश ना हो, हम और अधिक और फल लाते जाएं। यदि हम देखें, वह छांटने का कार्य हमारे जीवन में इसीलिए करता है कि हम और फलवंत हों। जब हम तकलीफ से होके गुजरते हैं तो हमारे अंदर कई बार सहनशीलता आती है। जब हम तंगी से होके गुजरते हैं तो हमारे अंदर और विश्वास आता है और उस पर भरोसा होता है, क्योंकि जब हम मुश्किल से होके गुजरते हैं, अपनी नज़रों को प्रभु पर रखते हैं और वह हमारे उस कठिनाई में हम हाथ बढ़ाकर हमें उस तंगी में से भी जयवंत बाहर निकालता है, तो हम और दृढ़ हो जाते हैं। जब हम दर्द में से होके गुजर कर निकलते हैं तो जो अगला उस दर्द में से होके गुजर रहा है, उसके दर्द को समझते हुए हम उसे सांत्वना दे सकते हैं। उसकी तकलीफ को समझते हुए हम उसका हाथ थाम कर उन्हें बढ़ा सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं हम सिर्फ फलवंत ना हो, लेकिन और फलवंत हो। लेकिन इस तीसरे स्तर पर भी प्रभु नहीं रुकते। एक चौथा स्तर भी है जो प्रभु ने वचन में दिया है। हम यदि पढ़ें यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 5वां पद, यहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मैंने बोला फलवंत और फल लाना, और अब है बहुत सा फल लाना। यहाँ प्रभु कह रहे हैं जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहा हूँ,
उसमें बने रहे बगैर हम फल नहीं ला सकते, और जब वो हम में बना रहता है तो हम और अधिक फल लाते हैं, बहुत सा फल लाते हैं। और आखिरकार परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप और मैं बहुत अधिक फल लाएं। यदि हम 8वां पद पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, जब हम उसके चेले ठहरते हैं, चेला कौन है? जो प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु के हर एक बात का अनुसरण करता है, उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। यहाँ कह रहे हैं, प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं, जब हम बहुत सा फल लाते हैं तो हम पिता की महिमा करते हैं, हम उसको महिमा लाते हैं और हम उसके चेले ठहरते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा है कि हम सब न केवल फलवंत हों, न केवल और फल लाएं, किंतु हम बहुत सा फल लाएं, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। आप इन बातों को सुन के सोच रहे होंगे कि बहन, मैं समझ गया कि फलवंत होना चाहिए, इस साल मैं प्रभु के लिए फलवंत होना चाहता हूँ या मैं फलवंत होना चाहती हूँ, किंतु और मैंने वो चारों स्तर भी समझ लिए जो आपने बोले कि फल रहित, फलवंत और फल और बहुत सा अधिक फल। बहुत सा फल लाना तो चाहता हूँ, लेकिन आखिरकार ये फल है क्या? मैं कैसे जानूँ क्या मैं मेरे जीवन में फलवंत हूँ? तो हमारे जीवन में अलग अलग तरह के फल दिखते हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा था, जब उन्होंने कहा था कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानोगे? तुम उन्हें फलों के द्वारा जानोगे। और वो फल क्या थे? उनके कार्य, उनके जो रहन सहन है, उनके कार्य है, यह है उनके फल। यीशु ने कहा, तुम एक पेड़ को उसके फल से जानोगे, उसी तरह इन लोगों को उनके कार्यों से जानोगे या उनके फलों से जानोगे। आपके सामने कुछ बातें बांटना चाहूँगी जो हम कह सकते हैं कि ये है अलग अलग तरह के फल जो हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं या जो हमारे जीवन में जो फल दिखते हैं। सबसे पहले मसीही चरित्र का फल। हमारा चरित्र कैसा है? यदि हम देखें तो गलातियों 5:22 में क्या दिया है? पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, धीरज, कृपा, मेल, भलाई। ये जो 9 फल हैं, ये अलग हम 9 फल तो कहते हैं, लेकिन ये इसकी हम तुलना एक ऑरेंज या एक संतरे से कर सकते हैं। संतरा ऊपर से देखेंगे तो हम एक संतरा देखते हैं, लेकिन जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं। उसी तरह आत्मा के फल भी एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर ये सब होने चाहिए। हाँ, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं उस दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। वो पवित्र आत्मा के कारण ही है कि हम यीशु को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। हमें वो पाप के विषय में पवित्र आत्मा ही कायल करता है, लेकिन हमें उतना काफ़ी नहीं है, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए एक लालसा होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से भरे। और पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम कैसे देख सकते हैं? इन आत्मा के फल जो हमारे जीवन में दिखते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें फिलिपियों उसका 1 अध्याय और उसके 11वें पद में पौलुस इस तरह लिखता है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। तो मसीही चरित्र का फल, एक तो आत्मा के फल और वो धार्मिकता का फल, ये जो फल जो हमारे जीवन में दिखते हैं, हमारा चरित्र बदलता है, उसको देखकर किसकी महिमा होती है? मसीह की, प्रभु की महिमा होती है। तो सबसे पहले जो फल है वो है मसीही चरित्र का फल। दूसरा है मसीही चाल चलन का फल। यदि हम मत्ती 3:8 में देखें तो वहाँ क्या कहते हैं? पश्चाताप के फल तुम में दिखें। वैसे ही कोलोसियों 1:10 में पौलुस लिखता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो
और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो यहाँ हम जो चाल चलन का फल है वो हमारे भले कार्यों के द्वारा दिखता है। हम जो पहले लोगों के साथ जो हमारे साथ बुरा करते थे उनके साथ बुरा करते थे, हम बदला लेने की भावना रखते थे, वो सब बदल कर आज हमारा चाल चलन बदल गया है, हमारे कार्य बदल गए, हम भले कार्य कर रहे हैं। तो वो है एक फल जो हमारे जीवन में, एक तरह का फल वो है। एक और तरह का फल है जो हमारे आत्मिक जीवन में हम देख सकते हैं, वो है वो आत्माएं जो आपने और मैंने प्रभु के राज्य के लिए जीती हैं। हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति जिसको आपने वचन सुनाया है और जिसने यीशु को ग्रहण किया है, वह एक फल है जो लेकर आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं। क्या आपके जीवन में मसीही चरित्र का फल दिख रहा है? क्या आपके जीवन में मसीही चाल चलन का फल दिख रहा है? क्या आपके जीवन में आत्माओं का फल दिख रहा है? आइए हम सब उस लालसा से भर जाएं कि प्रभु कि कुछ लोगों को तो हम उस आग में से खींच के बाहर निकालें। प्रभु, हम आपके लिए इस वर्ष फलवंत होना चाहते हैं। आपके लिए एक बड़ा सवाल है, क्या आप वो फल रहित पेड़ के समान हैं या आप उस फलवंत और बहुत सा फल लाने वाले पेड़ बनना चाहते हैं या डाली बनना चाहते हैं? आपके सामने है, निर्णय आपके हाथ में है। क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी करुणा हम पर बनी रही और इस साल हम अपने आप को आपके सामने एक तोहफे के रूप में देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके लिए फलवंत हों। जब आप हम में फल ढूंढ कर आए तो एक या दो नहीं, लेकिन बहुत आयत का फल, बहुत सा फल देखें आप हम में फल पाएं और उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए और हम आपके चेले ठहरे जाएं। प्रभु, हर एक जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन्हें आशीषित कीजिए, आप में और दृढ़ करें और आपके वचन में बढ़ने में मदद करें। इस वर्ष एक जयवंत मसीही जीवन जीने में इन्हें मदद करें। आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु। आमीन, आमीन। यदि आपके कोई भी प्रार्थना विषय हो तो आप हमें लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर वहाँ लिख सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो। प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। जय मसीह की।